रहमानुर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खुशबाश होंगे, घरों में आबाद होंगे। और आज की हमारी जो वीडियो है वो है पेपर प्रेजेंटेशन के बारे में, पाक स्टडी के बारे में। और आए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पाक स्टडी में क्या करेंगे आप? इंशाया तर्ज का आपका जो पेपर है उसके लिए आपको आंसर शीट दी जाएगी और उसके ऊपर आप लिखेंगे इंशाया तर्ज प्यारा सा। और उसके लिए आप मार्कर यूज़ करेंगे 604 और 605 कटेड मार्कर यूज़ करेंगे। डबल कटेड जो मार्कर है उसको आपने यूज़ करना है हिस्सा अव्वल। और हिस्सा अव्वल में क्वेश्चन नंबर आप लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 तो आपका MCQs का होगा और क्वेश्चन नंबर 2 है सवालात के मुख्तसर जवाबात। और आपने ऐसा नहीं लिखना कि मुख्तसर सवालात के जवाबात। सवाल तो सवाल होता है, मुख्तसर नहीं लिखेंगे, उसके साथ मुख्तसर जवाबात होंगे। और उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने जोन सा जुज है या जोन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन का नंबर देना है आपने। देने के बाद आप देखेंगे कि उस क्वेश्चन की क्या हेडिंग बन रही है। सिर्फ आपने वो हेडिंग देनी है। ब्लैक के साथ लिखने या ब्लू के साथ लिख लें। ब्लैक के साथ लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि देखें आपने ऊपर ब्लू के साथ लिखा है, देन उसके बाद ब्लैक के साथ लिखेंगे और उसके बाद जब आप आंसर लिखेंगे तो वो भी आप ब्लू के साथ लिखेंगे। इसके साथ एक खूबसूरती पैदा होती है। इसके बाद जब आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा तो आपने मिड में डबल कटेड मार्कर के साथ उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए या अलग दिखाने के लिए कि यहाँ पे क्वेश्चन ख़त्म हो गया है, तो मिड में आप एक लाइन लगाएंगे। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन या नेक्स्ट यूज़ का आप वो नंबर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में जो हेडिंग आपको समझ आ रही है उसका आप नाम दे देंगे और उसके बाद आप पेन से उसका आंसर लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ख़त्म होने पे उसी तरह आपने मिड में लाइन लगानी है। क्वेश्चन जब आपके सारे कंप्लीट हो जाएंगे तो एंड में आपने फुल एंडेड लाइन लगानी है, ताकि पता चल जाए कि आपका ये वाला हिस्सा जो है वो कंप्लीट हो गया है, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। आप सवाल नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। वही तरीका है। ये आपको एग्जाम्पल के लिए टॉपिक भी लिखे गए हैं कि क्वेश्चन अगर आपको आता है तो उसके अंदर किस तरह आप हेडिंग चूज़ कर सकते हैं। और फिर जहाँ पे आपके ये सारे क्वेश्चन नंबर 3 के 5 क्वेश्चन करने थे तो वो कंप्लीट हो गए हैं, तो वहाँ पे आपने फुल एंडेड लाइन लगा देंगे आप डबल कटेड मार्कर के साथ। बाद हम हिस्सा दोइम आ गया है सवालात के तफसीली जवाबात। इसमें भी आपने स्टार्ट में कुछ नहीं लिखना, सवालात के साथ नहीं लिखना है, तफसीली जवाबात हैं आपके। सवाल नंबर 4 कायदे आज़म के इरशादात। और जहाँ भी कायदे आज़म के इरशादात आएंगे तो वहाँ पे आपने साथ एक एरो देना है और उसको इन्वर्टेड कोमास में लिखना है, कुछ इस तरह कि अच्छे से समझ आ सके एग्जामिनर को, चेक करने वाले को, कि यहाँ से एक नया इरशाद शुरू हो रहा है। जहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट हो उसके बाद आपने फुल लाइन लगा देनी है। क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट कर देंगे हम। क्वेश्चन की नंबरिंग आपने पेपर से देखते हुए, क्वेश्चन पेपर से देखते हुए करनी है। ये नहीं कि आप अपने आंसर शीट के नंबर्स दे रहे हो कि क्वेश्चन नंबर 1 आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 आ रहा है। आपने क्वेश्चन पेपर से देखते हुए देखना है कि मैंने कौन से वाला क्वेश्चन स्टार्ट करना है, उसी का नंबर देना है। फिर आपने होने पे आपने डबल कटेड मार्कर के साथ फुल एंड तक आपने लाइन लगानी है और जो एक्स्ट्रा लाइंस होंगी उनको आपने कट कर देना, या एक्स्ट्रा शीट जो भी होगी उसको कट कर देना है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। फ़ी मान।